नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। देश के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। जहां यूपी में दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड की सभी 70 और गोवा की सभी 40 सीटों पर एक ही चरण में मतदान जारी है। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि तीनों राज्यों में फिलहाल क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आज 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता लाइनों में लगकर वोट डाल रहे हैं। जिन 9 जिलों में मतदान है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रुहेलखंड तक का इलाका भी शामिल है। तो ये 9 जिले कौन से हैं? ये हैं अमरोहा, बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, संभल और शाहजहांपुर। इन जिलों की जिन विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं वो सीटें हैं बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर मणिहरन, गंगोह, नजीबाबाद, नगीना, बढ़ापुर, धामपुर, नटहौर, बिजनौर, चांदपुर, नूरपुर, कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, बिलारी, चंदौसी, असमौली, संभल, स्वार, चमरोआ, बिलासपुर, रामपुर, मिलक, धनौरा, नवगांवा, सादात, अमरोहा, हसनपुर, गुन्नौर, बिसौली, सहसवान, बिलसी, बदायूं, शेखुपुर, दातागंज, बहेड़ी, मीरगंज, भुजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी, चैनपुर, बरेली शहर, बरेली कैंट, आंवला, कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुआया, शाहजहांपुर और ददरौला। तो ये सारी वो सीटें थी जिन पर अभी इस समय मतदान चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि अभी तक का वोटिंग टर्नआउट यानी कि परसेंटेज कितना है। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में विधानसभा चुनाव के इस दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। इसमें 2 करोड़ मतदाता हैं जिनको 586 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो पोलिंग सेंटर हैं, पोलिंग बूथ हैं, उनकी संख्या भी हमने आपको बताई। 12,538 पोलिंग सेंटर हैं और 23,352 उन सेंटर्स के अंदर बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो कुल मतदाता हैं उनकी संख्या भी बताई गई। 1 करोड़ पुरुष वोटर हैं, 93 लाख महिला वोटर हैं इस फेज में यानी लगभग, और 1261 थर्ड जेंडर वोटर हैं, यानी कुल मिलाकर 2 करोड़ वोटर हैं जिनको आज मतदान करना है। इसके अलावा जो विधानसभा सीटें थीं इनके भी नाम हमने आपको बता दिए कि कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाने हैं, ये सब बता दिया है। तो अब जो वोटिंग टर्नआउट वोटिंग परसेंटेज जो है वो है कि रामपुर में अभी 11 बजे तक का जो औसत मतदान, अभी सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक का औसत जो मतदान हुआ है वो 23.2% हुआ है। 23.2% का वोटर टर्नआउट है। इनमें से रामपुर जिले में अगर जो आंकड़ा है वो 21.58% मतदान का है। शाहजहांपुर में अभी तक 21% वोटिंग डाली गई है 11 बजे तक। मुरादाबाद में 25.98%, अमरोहा में 23% मतदान हुआ है, संभल में 23% हुआ है, बदायूं में 22% मतदान दर्ज किया गया है, बरेली में 21% दर्ज किया गया है और बिजनौर में 24.34% का मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया है। तो अब आपको बताते हैं कि यूपी की इन 55 विधानसभा सीटों में से कौन सी हॉट सीट हैं, यानी कि जिन पर पार्टियों के दिग्गज वीआईपी चेहरों में सीधी टक्कर है। तो सबसे पहले नंबर आता है रामपुर सीट का, जहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज आजम खान की टक्कर बीजेपी के युवा नेता आकाश से है। इस सीट पर सपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता आजम खान को टिकट दिया है। आजम खान अभी फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं, पिछले 2 साल से वो जेल में हैं, जेल से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में बीजेपी ने युवा चेहरे आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। आकाश भी पहली बार ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर देखें तो बसपा से सदाकत हुसैन इस सीट से मैदान में है। 80 के दशक से ही ये सीट आजम खान और उनके परिवार के पास रही है। आजम 9 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। दूसरा नंबर आता है रामपुर की ही स्वार सीट का। यहां से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और नवाब के बेटे के बीच में टक्कर है। यहां सपा ने इस सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को टिकट दिया है और उनका मुकाबला बीजेपी और अपना दल के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं हैदर अली उर्फ हमजा मियां, हैदर अली खान, उनके साथ सीधी टक्कर है। नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले हैदर के पिता 5 बार के विधायक कासिम अली हैं। कासिम अली और आजम खान के परिवार में बिल्कुल 36 का आंकड़ा माना जाता है और 2017 में इस सीट पर जो सूरत हाल रहा था वहां अब्दुल्ला आजम खान ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में एक मामला चला, मुकदमा चला, जिसमें उनकी विधायकी रद्द हो गई थी।
तीसरी जो सीट वीआईपी सीट कह सकते हैं, शाहजहांपुर की सीट है। यहाँ से 8 बार के विजेता जो योगी सरकार के मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो मैदान में है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो भी हैं। यहां से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मैदान में उतरे हैं। अब तक इस सीट से 8 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। सपा की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो तनवीर खान हैं, बसपा की तरफ से सर्वेश पांडे मैदान में है, और कांग्रेस की तरफ से पूनम पांडे को टिकट दिया गया है। चौथी जो वीआईपी सीट है वो नकुल की विधानसभा सीट है। यहां से धर्मपाल सैनी, और 2 बार के जो विधायक रहे हैं धर्मपाल सैनी, यहां से उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वो मैदान में है। 2012 में यहां बसपा के टिकट से जीतने वाले धर्म सिंह सैनी ने 2017 के चुनाव में नकुल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और वो जीते भी थे, यानी मौजूदा विधायक भी हैं। इसके बाद वो योगी सरकार में अभी फिलहाल आयुष मंत्री हैं, अभी आयुष मंत्री बन गए थे। 2022 के चुनाव से चंद दिन पहले ही सैनी ने भाजपा छोड़कर सपा की साइकिल थाम ली और टिकट भी ले लिया। सैनी के सामने इस वक्त भाजपा के मुकेश चौधरी हैं, बसपा के साहिल खान और कांग्रेस के रणधीर सिंह मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं, तो ऐसा भी कहा जा रहा है। 5वीं जो सीट है वो बिलासपुर की विधानसभा सीट है, ये भी रामपुर जिले में ही आती है। तो भाजपा के मंत्री और जो पंजाबी चेहरा माने जाने वाले सिख चेहरा है बीजेपी के बलदेव सिंह औलख, वो चुनावी मैदान में है। मौजूदा विधायक औलख के सामने समाजवादी पार्टी के अमरजीत सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बसपा के रामावतार कश्यप और कांग्रेस के संजय कपूर को यहां से टिकट कांग्रेस ने दिया है। तो ये था यूपी चुनाव के दूसरे चरण का अब तक का पूरा सिनेरियो। उत्तराखंड और गोवा की भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे। इलेक्शन की अपडेट्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।